दिल्ली में आगामी निगम चुनाव के मद्देनजर चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बावजूद खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता आचार संहिता को दरकिनार कर पोस्टर और बैनर के माध्यम से अपनी दावेदारी को मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। उस पर तुर्रा यह कि इन पोस्टबाजी पर विभागीय कार्यवाही न होना भी न केवल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है, बल्कि इस तरह की तस्वीर चुनाव आयोग को भी चुनौती देने का काम कर रहा है। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में चुनाव आयोग ने बीते 4 नवंबर को एमसीडी के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद अब दिल्ली में आचार संहिता लागू हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में अभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा भी नहीं की गई है। इसके बावजूद अपनी दावेदारी ठोकते हुए विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। उस पर तुर्रा यह कि खुले तौर पर इस तरह की पोस्टबाजी के बाद भी इन लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, जो प्रशासन की लापरवाही को भी दर्शा रहा है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आखिर कब तक प्रशासन नींद से जागता है और सख्त कार्यवाही की ओर अग्रसर होता है। मेरा नाम पूनम है। जो ये बैनर पोस्टर लगाया जा रहा है, आचार संहिता लग चुकी है, इसका उल्लंघन भी किया जा रहा है, क्या कहना? बिल्कुल उल्लंघन किया जा रहा है। ठीक है, इस पे केजरीवाल हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो, इस पे कोई सुनवाई नहीं लेता है। वो लोग कहते हैं कि मैं रोड बनाऊंगा, मैं मकान दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, पर हम लोग जाते हैं कोई भी चीज़ करने, कोई भी चीज़ का सुनवाई नहीं होता है। बैनर पोस्टर से दिल्ली की सुंदरता पे कितना फर्क पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। जितना भी आप ना कह सके उतना फर्क पड़ रहा है। एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम धर्मेश्वर झा है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। इधर कम से कम 5 साल से रह रहा हूँ, ये करारी विधानसभा में। जो चुनाव आने वाले हैं, हाँ जी, आचार संहिता लग चुकी है, आचार संहिता लग चुका है और बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इधर जितने भी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, सिर्फ एक बकवास कर रहे हैं कि मैं ये दिल्ली को चमकाऊंगा, तो दिल्ली शहर को चमकाऊंगा, कूड़े के पहाड़ हटवाऊंगा। ये सब बकवास है, कुछ करने वाले नहीं हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाले हैं। और ये आचार संहिता लागू हो गया है और फिर भी ये पोस्टरबाजी कर रहे हैं। आज आप देखो कि एक तरफ केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम प्रदूषण मुक्त करेंगे, लेकिन आज ये करारी मेन रोड है, रोज का लाखों आदमी इस रोड से चल रहा है, रोज गाड़ी पलटी खा रही है ठेके के आगे में। इतना धूल उड़ रहा है कि हम सांस नहीं ले सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। सिर्फ पोस्टरबाजी हो रहा है, बयानबाजी कर रहे हैं कि हम तो दिल्ली को चमका देंगे, हम कूड़े को पहाड़। पोस्टर से दिल्ली की सुंदरता पे कितना असर पड़ रहा है? कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है, ये बकवास है, पब्लिक सब समझ रही है। वो चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो या बहुजन समाज पार्टी का हो या समाजवादी पार्टी का, सबकी बात को समझ रहा है वो। पब्लिक सब समझ गया है, ये कुछ नहीं करने वाले हैं, ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाले हैं। नाम विनोद कुमार है। विनोद जी, राजधानी दिल्ली में आचार संहिता लगी हुई है, बावजूद उसके पोस्टरबाजी चल रही है, क्या करना है? वो राजनीतिक दलों का सबका अपना अपना वो प्रचार कर रहे हैं। ये इस तरह नहीं होना चाहिए। आचार संहिता लागू है, उनको सोचना चाहिए कि ये सब दिल्ली को गंदे पोस्टर लगा के और गंदगी फैला रहे हैं और सुंदरता ख़राब कर रहे हैं। उनको इस बात पे
सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, ताकि आचार संहिता में कोई काम नहीं होता है। पोस्टर लगाए जाने अपनी मर्जी से, उनको इस विषय पे सोचना चाहिए। अपना परिचय दें। मेरा नाम सुशील गुप्ता है, मैं यहाँ के निवासी हूँ, बुध विहार वार्ड 23 के। सुशील जी, दिल्ली में आचार संहिता लग गई है, एमसीडी चुनाव का बिल्कुल बन चुका है, बावजूद इसके जिस तरीके से पोस्टरबाजी चल रही है, क्या करें? ये लगभग 4 तारीख को शाम को 4 बजे 4:30 बजे के लगभग आचार संहिता और लगभग जितना नेशनल टीवी है, जितना पार्टी है, सबको बता दिया गया था। ये डिक्लेयर हो चुका है कि आचार संहिता शाम को 4:30 बजे 4 बजे लग चुका है 4 तारीख को। उसके बावजूद भी लगातार बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये दोनों को दोनों रातों दिन पोस्टर पे पोस्टर लगा रहे हैं। और ये जवाबदेही है एमसीडी और वर्क्स डिपार्टमेंट की, जो केंद्र सरकार के और राज्य कुछ जो डिपार्टमेंट है वो दिल्ली सरकार के अंदर भी आते हैं, लेकिन ये लोग पोस्टर हटाने का राजी नहीं। क्या दबाव है, क्या डर है, ये क्यों आचार संहिता को उल्लंघन कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या ये कहीं ना कहीं दिल्ली की सुंदरता पर भी दाव लग रहा है? बिल्कुल है, कहने की जरूरत ही नहीं है। पूरी दिल्ली गंदा कर चुका। आप यहाँ पे देखो कूड़ा के ढेर लगा हुआ, इनसे कोई मतलब नहीं है। पोस्टर देख लो, आम आदमी पार्टी, बीजेपी वाले, ये लोग कहाँ से आते हैं, किसका दबाव है, ये तो वैसे समझ से परे हैं। क्योंकि ना तो इलेक्शन डिपार्टमेंट एक्टिव हो रहे हैं, ना एमसीडी हो रहा है, ना कोई पोस्टर। इससे आचार संहिता घोषित करना ही नहीं चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? मोतीलाल सैनी है। जो ये आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, बैनर और पोस्टर लगा के, साथ ही दिल्ली की सुंदरता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? दिल्ली में एमसीडी चुनाव के आचार संहिता लागू हो चुकी है। पूरी दीवारों पे पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं। रोड पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सारी की सारी पूरी दिल्ली खोद रखी है, पूरा किराड़ी विधानसभा क्षेत्र को खोद रखा है इन्होंने, और काम किया नहीं जा रहा है। यहाँ पोस्टरबाजी और धूल मिट्टी सब गर्दा उठ रहा है। अगर इस सड़क पे 15 दिन लगातार कोई घूमेगा तो टीबी का शिकार हो जाएगा। कहीं ना कहीं दिल्ली की सुंदरता को बिगाड़ा जा रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं।